नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और भारत इंग्लैंड के बीच चल रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब अपने चौथे पड़ाव पर है और मैनचेस्टर में एक बार फिर से क्रिकेट का रोमांच लौट आया है। चौथे टेस्ट के पहले दिन भारत ने 4 विकेट पर 264 रन बनाए थे, लेकिन हाल ही में अभी एक और विकेट गिरी है। ये अपडेट है और टॉस इंग्लैंड ने जीता था, लेकिन पारी जो खेली थी वो भारत ने खेली थी, जो बल्लेबाजी करके। और इन सब के बीच क्या रहा और कौन रहा हीरो, किसकी रही निराशा और आगे क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, शेखर वर्मा। शेखर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इन सब के बीच क्या भारत स्कोर को यानी कि 400 को पार कर पाएगा या नहीं, जैसे वो अभी तक पारी खेल पाई है? कोमल, अभी भी जो भारत का ने जो सफर है अपना 75% पूरा कर लिया है। 300 रन को पार कर लिया है, 300 रन से ज्यादा बना चुकी है। अभी भी 5 बल्लेबाज भारत के बचे हुए हैं। शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर अभी क्रीज पर है। और ये जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कोमल, कि अगर 400 रन भी इस पिच पर भारत बना लेती है तो ये इंग्लैंड के लिए एक चुनौती दे सकता है भारत। तो मुझे लग रहा है कि जो जिस तरह की रणनीति के साथ भारतीय टीम मैदान पे उतरी थी, हालांकि टॉस जितना उनके फेवर में नहीं गया, लेकिन बल्लेबाजी उनके फेवर में गई। जो पिच के का मिजाज है, जो फास्ट बॉलर को फायदा पहुंचाता है, लेकिन भारतीय टीम ने उस चीज को बौना साबित कर दिया। और ये लगने नहीं दिया कि ये फास्ट पिच है। काफी अच्छी बल्लेबाजी करी। अभी भी भारत के पास 5 बल्लेबाज बाकी है और लग रहा है कि 400 क्या, मुझे तो लग रहा है कि अगर 400 से ऊपर भी रन बनाए जा सकते हैं अगर हमारे बल्लेबाज थोड़ा और देर खेले। अगर आज का पूरा दिन अगर भारतीय हमारे जो 5 के बचे हुए बल्लेबाज हैं अगर रह जाती है, क्रीज पर रह जाती है, तो कोमल 500 के आसपास भी रन भारतीय टीम फर्स्ट इनिंग में बना सकती है। बिल्कुल शेखर, क्या यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जो जोड़ी है, जो भारत को पहली पारी जो खेली है इस मैच में और काफी अच्छी शुरुआत भी की है, तो क्या लगता है कि ये शुरुआत अच्छी रही थी टीम इंडिया के लिए? हाँ कोमल, बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने जो एक अच्छी शुरुआत दी, उसी का जो फायदा है वो यहाँ तक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्टार्टिंग में उन्होंने इंग्लैंड के बॉलर के सामने जो डटकर टिके रहे और अच्छे शॉट्स खेले मैदान के चारों तरफ, उसी का नजारा है कि आज 300 प्लस भारत बना चुकी है। अभी मैच जस्ट शुरू हुआ है, 1 घंटा ही हुआ है, लेकिन 300 रन से ज्यादा बना चुकी है भारतीय टीम। और अभी भी जो अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर, दोनों खिंच पर है, मैदान पे है और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कोमल, लेकिन इसका जो आपने सवाल पूछा कि ओपनिंग हमारी जो बेस्ट रही, बिल्कुल अच्छी रही। यशस्वी जायसवाल ने कोमल से हाफ सेंचुरी मारी, 58 रन बनाए उन्होंने, 10 चौके मारे और एक छक्का भी जड़ाए उन्होंने। वहीं उनका साथ बखूबी निभाते नजर आए केएल राहुल। उन्होंने महज वो हाफ सेंचुरी से चूक गए, 46 रन ही बना पाए, लेकिन उन्होंने साथ में 4 चौके मारे। इसी का फायदा हुआ लगभग उन्होंने जो शतकीय साझेदारी जो भारत के लिए उन्होंने बनाई, उसी का फायदा अभी भारत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी कोमल। बिल्कुल शेखर, अगर हम मौसम की बात करें तो भारतीय टीम के लिए मौसम कई सारी परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो कैसा रहेगा आज का मौसम, क्योंकि मैच तो शुरू हो चुका है अभी तक, तो मौसम के बारे में अगर हम आपसे अपडेट जानना चाहें तो कैसा है मौसम का? हाँ कोमल, जैसे कि पहले दिन भी बादल छाए हुए थे, हालांकि बारिश नहीं हुई। बादल छाए हुए, और बादल जब बादल छाते हैं तो उसमें जो सीम है फास्ट बॉलर को काफी मिलता है। तो वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को काफी मिला, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और जल्दी अपना विकेट नहीं गवाया। लेकिन कहीं ना कहीं जो सीम नजर आई, जो फास्ट स्विंग नजर आई, वो बिल्कुल देखने को मिली थी बॉलिंग में। तो मौसम कल भी थे, लेकिन आज भी जो स्थानीय वहाँ के मौसम विभाग है, उन्होंने आशंका जताई है कि 85% बारिश की वहाँ आशंका है, जिससे मैच खराब हो सकता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें कोमल, तो जो अधिकतम तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वहीं जो न्यूनतम तापमान है कोमल, वो 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो मौसम बिल्कुल ठंडा है। जैसा कि हम भारत में
भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे हैं, लेकिन वहाँ इंग्लैंड में मैनचेस्टर में काफी ठंड नजर आ रही है, और हमारे जो भारतीय खिलाड़ी है वो मौसम के साथ साथ इंग्लैंड के खिलाड़ियों से भी जूझ जूझ रहे हैं, और इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते हैं और एक इतिहास रच के वापस आना चाहते हैं। और अभी तक तो हर सब कुछ भारत के फेवर में नजर आ रहा है, लेकिन हाँ, कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी मैच खराब हो सकता है। जी कुमार। अच्छा शेखर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय टीम को भी और फैंस को भी ऋषभ पंत की जो अभी इंजरी हुई है, जो अभी चोटिल हुए हैं, उसकी अपडेट को लेकर भी वो काफी इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ अभी तक कोई ऐसा अपडेट आया है उनकी हेल्थ को लेकर? कोमल, ऋषभ पंत ने जब कल खेल रहे थे तो उनके जो बॉलिंग है उनके दाएं कोहनी पे लगी और काफी इंजर्ड है। वो आगामी 6 हफ्तों तक वो अब क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, उनको साफ तौर से जी। मना कर दिया गया है। इस 6 हफ्तों का मतलब है कि वो इस सीरीज में तो अब नजर नहीं आएंगे कोमल। तो उनकी 6 हफ्तों तक की छुट्टी हो चुकी है क्रिकेट से। लेकिन कामना तो यह है कि स्वस्थ होकर अच्छी से लौटे और दोबारा भारतीय टीम में जुड़े, और आगामी जो भी मैच होने वाले हैं, चाहे वो टेस्ट हो, T20 या ODI है, उसमें वो शामिल हो। वहीं उनकी जगह ईशान किशन को रखा गया है, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, पिछले 2023 से वो भारतीय टीम से बाहर थे। अभी T20 में हमने उनका सेंचुरी भी देखी थी। एकमात्र वो बल्लेबाज ही है जो उन्होंने ODI में कोमल 200 रन बनाए हैं, डबल सेंचुरी मारी है। कुछ चुनिंदा ही बल्लेबाज है जिन्होंने ODI में डबल सेंचुरी मारी है, उसमें ईशान किशन भी शामिल है। काफी अच्छी क्षमताएं हैं उनको के उनके अंदर, जिनको निकाल कर हो सकता है इस बार T20 में जो उन्होंने अच्छा खेल खेला है उसका फायदा टेस्ट में भी देखते हुए मिले, क्योंकि फॉर्म में वापस आते हुए दिखाई दिए थे। अभी वो फिलहाल काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको बुलाया गया है। और दूसरी तरफ विकेट कीपिंग की बात करें कोमल, तो उनकी जगह ध्रुव जुरेल कर सकते हैं, और हो सकता है कि जो फिर पांचवा जो टेस्ट मैच होगा उसमें शायद ध्रुव जुरेल को शामिल कर लिया जाए। अब ये तो टीम मैनेजमेंट और BCCI की कॉल है कि लास्ट में कौन बरकरार रहेगा, ऋषभ पंत की जगह कौन लेगा। लेकिन फिलहाल कोमल, दुख की बात यह है कि ऋषभ पंत इस टेस्ट सीरीज से अब बाहर हो चुके हैं। वो इस टेस्ट सीरीज में अब बाकी के जो एक मैच बचा है और ये जो आगे आगामी 3 दिन बचे हैं इसमें वो हमें खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। वही शेखर शेखर, अगर मेरा अगला सवाल ये है कि टॉस हारने के बाद भी भारत ने जो बल्लेबाजी की है, क्या वो दबाव में एक मेच्योर अप्रोच भी हो सकती है? चाहे वो अपोजिट टीम ने भी उन्होंने जो एकदम जो बॉलिंग करने का जो फैसला लिया था, क्या उनका भी एक मेच्योर एक सजेशन या वो अप्रोच माना जाएगा? कोमल, एक्चुअल में अगर भारत भी मेरे ख्याल से अगर टॉस जीती तो वो पहले गेंदबाजी ही लेती, बॉलिंग ही लेती। वही स्ट्रेटजी इंग्लैंड ने भी अपनाई, क्योंकि ये पिच बेहद फास्ट पिच है। यहाँ पर को टप्पा खाने के बाद गेंद बहुत बाउंस होती है, खासकर पेसरों को बहुत फायदा मिलता है। और जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि मैच दिन ब दिन जब आगे बढ़ता है तो ये पिच स्लो होती जाती है और बाद में स्पिनर्स को और बैट्समैन को फायदा मिलता है। तो चाहे भारत भी अगर टॉस जीतती, शुभमन गिल टॉस जीतते, तो उनकी भी यही रणनीति होती कि वो बॉलिंग ही चूज करते। तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि किसी दबाव के अंतर्गत ये फैसला लिया गया, और भारत तो टॉस हारी गई थी, उनको तो फिर उनके पास तो कोई ऑप्शन रहता नहीं है कि उनके पास कोई कॉल तो रहता नहीं है कि वो क्या चूज कर सकते हैं, क्योंकि हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि पिच को देखते हुए, मैदान की स्थिति को देखते हुए, मौसम की परिस्थिति को देखते हुए गेंदबाजी लेना एक सही निर्णय था। अच्छा शेखर, भारत की बैटिंग में अब बिना स्टार के भी संतुलन नजर आने लगा है, इस पर क्या सोच है आपकी? बिल्कुल कोमल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि अब भारतीय टीम इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब उनको स्टार बल्लेबाज या स्टार बॉलर्स की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती है। और उसमें खासकर जो डोमेस्टिक हमारा IPL है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, जिनसे भारतीय क्रिकेट टीम को, BCCI को इतने उभरते हुए खिलाड़ी और मिलते हैं, इतने अच्छे सितारे मिलते हैं, कि अब टीम 11 में बने रहना महज एक नाम के आधार पर मुझे नहीं लगता कि वो अपने को ज्यादा सस्टेन कर पाते हैं। क्योंकि आज वो स्थिति आ चुकी है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं दोगे आप, तो आप टीम 11 से बाहर हो जाओगे।
देन फिर बिल्कुल, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आपको काउंटी क्रिकेट खेलना पड़ेगा, देन आपकी वापसी होगी। लेकिन परफॉर्मेंस के बिना यहाँ पर को अब जगह बनाना बड़ा मुश्किल है। तो आज ये स्थिति है कोमल, एक जमाना था जब हम सचिन तेंदुलकर के बिना या फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली के बिना और भी अन्य महान बल्लेबाज और बॉलर्स उनके बिना कल्पना नहीं कर सकते थे। जब वो चोटिल हो जाते या फिर किसी कारणवश मैच में नहीं शामिल होते, टूर्नामेंट में नहीं शामिल होती, तो क्रिकेट फैंस, भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल में बड़ी टीस होती थी कि क्या हम ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आज वो टीम इंडिया बन चुकी है, वो युवा टीम इंडिया बन चुकी है कि अब उन्हें किसी स्टार की जरूरत नहीं है, अपने दम पर बखूबी वो मैच जीतने का दम रखते हैं कुमार जी। अच्छा शेखर, क्या लगता है कि अभी जो बैटिंग पर है वो है वॉशिंगटन सुंदर है और शार्दुल क्रीज है, तो क्या जी इन दोनों की पार्टनरशिप ज्यादा देर तक टिक पाएगी कि क्या वो शतक बना पाएंगे? क्या ये मैच एक टोन सेट कर पाएगा? कोमल, कोशिश तो दोनों की ये रहेगी कि एटलीस्ट कम से कम हम 100 रन की पार्टनरशिप तो करें। और जो ये बिल्कुल हमने सही थ्री कहा आपने। हंड्रेड के, हाँ, 300 रन के पार जो हमने पहुंचाया है, उसको हम 400 रन के पार पहुंचाए। अभी दोनों यही मान स्थिति से रुके होंगे, यही ड्रेसिंग रूम में यही रणनीति बनी होगी कि अब टिककर खेलना है, क्योंकि इसके बाद कोमल बल्लेबाज बॉलर्स शुरू हो जाते हैं। ये आखिरी हम कह सकते हैं कि बल्लेबाज जो बचे हैं अपने क्रीज पर है, वो आखिरी बल्लेबाज, इसके बाद बॉलर्स है, उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। आप वो सिर्फ शॉट्स मारेंगे, वो लंबे समय तक वो क्रीज में नहीं रह सकते हैं। इसलिए इन दोनों का अभी मैदान में जमे रहना बहुत जरूरी है। हालांकि परिस्थितियां, मौसम बिल्कुल अभी पेसर्स के फेवर में नजर आ रही है। अगर उन्होंने जैसी हमें ओपनिंग मिली थी, इसी तरह से हमें अभी शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर के बीच पार्टनरशिप देखने को मिल जाए, तो फिर इंडिया की जो जीत की एक कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आज का जो दिन है इंडिया के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि आज शाम तक जो जब जब भी वहां के समयानुसार जब मैच खत्म होगा, तो कोशिश ये रहेगी कि हम जो रनिंग जो टेबल है, अंक तालिका में 400 रन का जो टैग है वो लगा सके। तो और आपने जो पूछा कि सेंचुरी, तो डेफिनेटली हर कोई भारतीय चाहता है कि दोनों की सेंचुरी बने और अच्छी सेंचुरी बिल्कुल बने। जी कुमार। बिल्कुल शेखर, शेखर क्या संकेत है कि भारतीय टीम अब इंग्लैंड की पिचों को बेहतर समझने लगी है? क्योंकि जो हम कल से पारियां देखते आ रहे हैं इस मैच में, काफी लंबी लंबी पारियां खेलते नजर आ रहे हैं, काफी अच्छी साझेदारी भी नजर देखने को मिल रही है, तो क्या भारतीय टीम अब इन पिचों को समझने लग गई है बेहतर? कोमल, क्योंकि अब थोड़ा सा जैसे जब आज से हम 10 साल पहले की बात करें, अगर हम 2010 से पहले की बात करें कोमल, तो फिर उस टाइम अक्सर ज्यादातर पीछे हमारी जो स्पिनर्स को देखते हुए स्लो पीछे बनाई जाती थी। लेकिन अब भारत में भी जो पिच है उसको फास्ट बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि यूरोप दौरे के या ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम को ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो उसी का फायदा डेफिनेटली दिखने को मिलता है आजकल। जैसे कि आप कह रही हैं क्या समझने लग गए हैं। हालांकि देखा जाए तो कोमल, जो ये टीम है, इसमें अधिकतर ने तो हो सकता है कि ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पे मैच खेला भी नहीं होगा, लेकिन उनके लिए पहला मैच है। लेकिन इसका फायदा इसलिए मिलता है क्योंकि अब भारत में भी बीसीसीआई और जो यहाँ के पिच क्यूरेटर है, वो ऐसी पिच बनाने लग गए हैं कि उसका फायदा कहीं ना कहीं जब हम विदेशी धरती पर खेलते हैं तो फायदा होता है। जी कुमार। हाँ वही शेखर, अगर भारत 400 रन बना लेता है या उससे ऊपर स्कोर हो जाता है या 350 भी बना लेता है, तो क्या इंग्लैंड पर बैकफुट पर आने का खतरा होगा? कुमार, 350 तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 400 से ऊपर अगर हम जाएं तो फिर डेफिनेटली एक मानसिक दबाव नहीं, मैंने एक जरूर। मिनिमम रेट लिया था कि 350 से 400 या फिर 400, अब तो 400 से ऊपर ही जाएगा। हालांकि जो अभी हम रनों की अगर अपडेट की बात करें, तो भारत ने 312 रन बना लिए हैं अभी तक, अगर तो कोमल, एक अगर मेरे नजरिए से देखा जाए कोमल, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि 400 से 500 के बीच में रन बनाए, और उसके बाद अगर विकेट बचते भी है तो पारी घोषित कर दें। देन इंग्लैंड को बुलाएं कि आप आइए और बल्लेबाजी कीजिए, और कोशिश ये करें कि फटाफट वो विकेट निकाले, पहले 10 विकेट निकाले। देन अगर कुछ रन बच जाते हैं तो फिर उनको दोबारा बैटिंग के लिए बुलाएं, और कोशिश करें कि दोबारा से, क्योंकि भारत के पास अच्छे पेसर्स हैं, बुमराह खेल रहे हैं, मोहम्मद सिराज है, तो उनको खिला के उनके विकेट निकाले, और उसके बाद फिर जो भी
रन का जो अंतर बच जाता है वो फिर उतर के आराम से वो रन बनाए और जीत के ले जाइए, मतलब जो ये स्कोर है बराबरी पे ले आए, फिर तो आखिरी में फैसला तो फिर अगले मैच में ही होगा। जी कोमल। लेकिन शेखर, इन सभी सवालों का जवाब हमें तभी मिल पाएगा जब ये मैच, ये टेस्ट सीरीज जो है वो खत्म होएगी कि कौन जीता है कौन हारता है। लेकिन अभी इस वक्त अगर हम मैच की बात करें, उनके रन्स की अपडेट की अगर मैं बात करें, तो मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि अभी तक इंडिया ने 100 ओवर पर 312 रन बना लिए हैं। और अभी जो पिच पर जो टिके हुए हैं वो है शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर, ये दोनों अभी तक बने हुए हैं पिच पर। लेकिन हम आपके साथ फिर से कल आपके साथ मिलेंगे अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ और मैच को लेकर से कुछ नई जुड़ी बातों को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए द फेटल देश। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर बिल्कुल करें। और थैंक यू शेखर। थैंक यू कोमल।